As India votes in its 7-phase-long Lok Sabha election and conversations around religion, hate speech and communally charged crimes are becoming a part of daily political discourse, we travelled to Bihar Sharif a year later to identify the lingering impacts of such crimes, what enables them and what are the political trends here at play. को आग लगा दिया, फायरिंग हो रहा है, न डीएम उठा रहा है कॉल, न एसपी। A 113-year-old Islamic Studies Center in Bihar's Nalanda district, the Madarsa Azizia, was set ablaze by Hindu right-wing fundamentalists during Ram Navami celebrations last year. There were at least 50,000 rioters at the spot. ये सारी किताबें आप जो गोल गोल पिलर देख रही हैं, तो उसके किनारे दीवार में लग करके वो सारी अलमारियाँ रखी हुई थी। 18 अलमारियाँ थीं, जिसमें ये 4,500 किताबें, बहुत ही कीमती नायाब किताबें थीं, जिनका अब मिल पाना मुश्किल है। हॉस्टल का कमरा है जिसमें बच्चे रहते थे, लेकिन ये इत्तेफाक कह लीजिए कि रमज़ान का महीना था और रमज़ान में मदरसे में छुट्टी रहती है, तो उस मौके पर बच्चे हमारे यहाँ नहीं थे। जो वारदातें होती हैं, इनका क्या असर पड़ता है बच्चों के दिमाग पर, लोगों के मनों में, आसपास जो रहने वाले लोग हैं, क्या असर पड़ता है उन पर? देखिए, ये सबसे असर तो ज़्यादा ये पड़ता है कि दिल तंग होता है, डर और खौफ का माहौल पैदा हो जाता है, नफ़रत के माहौल में इजाफ़ा होता है, लोग अपने दोस्त को भी दुश्मन के नज़रिए से देखने लगते हैं। Despite several FIRs, arrests and bails, the official files on the arson now appear to be closed. However, much has shifted in the community. दंगा गली में हो रहा है, हम लोग औरत लोग देखने चाहते गए तो उधर से लाठी पहना तलवार दिखा रहा है। अब आदमी डर के मारे सब इधर उधर छुप रहा है, किसी के मर्द को पकड़ कर लेके जा रहा है, किसी को बेटा को पकड़ के लेके जा रहा है। ऐसे कहो, ऐसे कहो, ऐसे कहो, जबरदस्ती कह रहे थे कि ऐसा कहो। हाँ, ऐसे कहो, अल्लाह के नहीं मानो, ये क्या टोपी है, क्या टोपी है, कैसा तेरा रोजा है, कैसा तेरा नमाज है रे। सर पर से उसका टोपी उतार दिया, उसका रोजा तोड़वा दिया, उसका नमाज छोड़वा दिया। People have clear memories of the violence and the trauma lingers. वो लोग आने की पूरी तैयारी के साथ आने की था। पेट्रोल बम लेकर के आया था, बयाते पेट्रोल से यानी कि आगजनी भी किया। 2 बस था आगे में, वहाँ भी यानी कि जला दिया और भी दुकान भी यानी कि पूरा यानी कि जलाना स्टार्ट किया। पहले जुलूस जो निकलता था तो पूरे असलहा के साथ यानी कि निकालता था, तलवार गड़ासा इस तरह से यानी कि निकालता था। Among those arrested were 8 of the main accused, all from Bajrang Dal. We went to the shared offices of the Vishwa Hindu Parishad and the Bajrang Dal near the Madarsa. Kundan Kumar, a main accused and the Bajrang Dal's district head at the time, was arrested for running a WhatsApp group used to mobilize the rioters. Now out on bail, he met us but refused to speak on camera. But his friend and co-worker from Vishwa Hindu Parishad did. कुछ वीडियोस हैं जहां पर लोग अपने हाथों में मशाले लेकर गए हैं और जलाया गया है मदरसे को। तो ये कौन लोग थे? ये विपक्ष हम लोगों को बदनाम करने की साजिश है, जय श्री राम लिखने का, या फिर इस कार्यक्रम में अपने समाज के लोगों को शामिल होने का जो आह्वान किया, उसके तहत उन लोगों को जेल में डाला गया था। लोगों को जय श्री राम लिखने के लिए जेल में डाला गया? जी हाँ। जहाँ तक तलवार और डंडे की बात है, ये पारंपरिक हमारे धर्म के से संबंधित है और हम लोग पूजा पाठ करते हैं। हमारे आराध्य जो देव हैं, उनके भी हाथों में अस्त्र शस्त्र रहता ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि राम जी के हाथों में कहाँ ये धनुष बाण? कुछ दिनों में आप लोग धनुष बाण लेके निकलेंगे। समय के अनुसार तो धनुष बाण एक प्रतीक है हमारे भगवान का। वो तो हो सकता है कि आप लोग धनुष बाण लेके चल रहे हो सड़कों पे। संभव है। मुझे तो बस एक लाइन में ही कह देना अच्छा लगेगा कि पूरे देश में योगी मॉडल को लाया जाए। एक प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है,
जब वो सुरक्षित है, वो सही है, तो पूरा देश सही किया जा सकता है। In 2018, several districts of Bihar witnessed a slew of anti-Muslim riots on Ram Navami. A 2018 report concluded that most hate speeches in Bihar were delivered during the state assembly elections. Their number exceeded the cases reported in Bihar during the 2014 general elections. Of the total 132 cases of hate speech across India in 2018, Bihar contributed to half and the BJP to 46%. Many believe that the arson was a result of administrative negligence. 20 फरवरी को यहाँ पर आरती का प्रोग्राम हो रहा था शाम में। पूरा रोड जाम था, इतना जाम था कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था। ठीक, बजरंग दल वालों ने प्रेशर बनाया, तो यही थाना आगे है। ये थाना वालों ने, थाना के मैंने पुलिस अफसर ने बजरंग दल वालों से माफ़ी मांगा। अच्छा भाई, लाठी चार्ज करना गलत हो गया। स्वाभाविक है कि इसका मन बढ़ेगा। 31 की जो घटना है रामनवमी की, 1 अप्रैल को भी जो कई शहर के किनारे किनारे जो मुस्लिम महल्ले पर जो आक्रमण हुआ था, हम उस घटना को इस आरती से जोड़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। But the administration counters that it was an isolated incident. वो तो वन ऑफ इंसिडेंट्स था और उसके बाद पिछले 1 साल में और कोई उस तरह की घटना नहीं हुई और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। पुलिस ने चार्जशीट भी कर दिया, अब कोर्ट में वो केसेस चल रहे हैं, कुछ लोग जेल भी गए हैं उसमें। Elections के आसपास are you expecting more such communal things? नहीं, अब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी नॉर्मल हो गई है। Normalcy has returned to the area, but in some ways, people's lives have been changed forever. People of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू, दिनियात, प्रैक्टिकल, साइंस लैब, फारसी, इन सारी चीज़ों की क्लासेस चलती है। हम लोगों को तो थोड़ा सा आने में भी डर लग रहा था, फिर आए यहाँ, हम लोग को सर हौसला दिए, बढ़ाएं। अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस मदरसों को बर्बाद करने का। इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ाएंगे और ऊंचा ही रहेगा, क्योंकि इल्म जाता नहीं है कहीं। मुसलमान को तो मेरे ख्याल से वो देखना पसंद नहीं करते, बस हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं वो पसंद करते हैं। 14 से पहले ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग बहुत आपस में मिल के रहते थे, ऐसा लगता ही नहीं था। और अब ऐसा माहौल हो गया कि मतलब कि एक दूसरे को मतलब सही से नज़र नहीं मिलाते हैं। कोई भी त्यौहार हुआ या कुछ भी मतलब फंक्शन होता तो एक दूसरे को इनवाइट करते, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा परेशानी मतलब होता है एक दूसरे को ये करने में। ईद पे हिंदू दोस्तों को नहीं बुलाते हो? मतलब जो क्लोजली दोस्त हैं वो आते हैं, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं वो एक आ जाते हैं। तो बाकी ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं? पता नहीं, वो मतलब अपने आप से मतलब वो सैड होना चाहते हैं, मतलब वो मतलब पहले जैसे क्लोज थे वैसा नहीं लगता है। बात भी करते हैं तो हाँ ठीक है, ऐसा वैसा। पहले ऐसा था कि अपने मतलब टिफ़िन बॉक्स में एक साथ खाना खा लेते थे बैठ के, अब वो मतलब हट के रहते हैं। Historically, Bihar has been less responsive to communal rhetoric than other North Indian states. But over the last decade, the frequency and scale of communally charged crimes have increased. Something is peculiar about Bihar, and that is the Hindu Mahasabha leaders were mostly in Congress. And that was the first reason why that put a limit on how much communal they could be. Gandhi influenced the politics of Bihar, so that has also impact on it. The forces were, it's not that they were not active in Bihar, they were quite active, but they couldn't succeed to the extent they succeeded in other places. Lalu Prasad Rao, when he came to power, so he had to now carve out his own equation, social equation. And so he knew that he would never be supported by upper caste. So he relied on OBC, Muslims and Dalits. And for this, he prevented any communal flare-up in this state. Throughout his 15 years, from 1992 to up to 2005, Bihar was a riot-free state. 2005, Lalu Prasad lost elections. Finally, Nitish Kumar came into power in alliance with Bharatiya Janata Party. So from 2005 up to 2013, you will find no big riots happen. 2015, Nitish Kumar
had formal alliance with RJD. BJP tried to foment some clashes here and there, but they couldn't because both the alliance partners were very firm that no riots would take place. RSS, Vishwa Hindu Parishad, Bajrang Dal, and several other frontal organizations related to RSS, they have strengthened in the entire state. 2018, now while this alliance was in power, BJP and Janata Dal United, which was a secular party, still I would say it's a secular party, but in alliance with the communal force. But in 2018, within that alliance government, riots again broke out during Ram Navami. And from there onwards, on every Ram Navami, you would find huge mobilization of people. There have been frequent incidents of riots in the state. Various clashes have taken place, even in those districts where we had not heard of in the past. At 33%, Muslims make for a big percentage of Bihar Sharif's population. But till lately, even cities like this maintained communal harmony. गंगा जमनी तहजीब की इससे बेहतर अलामत क्या होगी कि आप ये जो हमारे मदरसे का कुशादा मैदान है, उसके पूरब की जानिब मस्जिद है और पश्चिम की जानिब मंदिर है. The shift we see in Bihar over the last decade perhaps echoes the countrywide trend. After 2014, when Narendra Modi came to power, this was a new BJP. This was not the old kind of a BJP, little soft Hindutva, some riots here and there, but that BJP didn't go to the extent which Narendra Modi has gone. And a blatant communal kind of a politics, communal brute display of power, huge communal mobilizations, and the same thing, the same model, they have adopted elsewhere also. So now Hindus feel that they are majority, they are in power, and they must be entitled to certain privileges which others should not happen. There should not be that kind of equality. And to create that privilege for the majority Hindu community, so they had to evolve certain strategies, they had to evolve certain spectacles. First is love jihad, second is mob lynching, third is mobilization against beef eating. In that sense, BJP is saying that we are giving you something. We may not give you jobs. Democracy makes everybody equal, but people want, or they can be made to desire for inequality. The majority state is to instill this sense of impunity, that the state is with you, you can kill. Sense of impunity is now given by the Supreme Leader, Narendra Modi. And that's why he himself calls for teaching lessons to Muslims who produce too many children, Muslims who are outsiders, infiltrators. ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे. घुसपैठियों को बांटेंगे. क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? Supreme Leader is saying this, then you can just imagine the charged minds of these young people, the young followers, what they will do. They can go to any extent. Because first time they have this sense that they are supported by the state, so nothing will happen. The unprecedented surge in communal violence that Bihar saw in 2017 has not abated. There has been a steady growth of Hindutva networks in the state, as well as several reports of seizure of weapons.